Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are good. I am Aksar, your English teacher. This is your lecture number 11. Welcome to Behria Model School, PNAD Maripur. Today I am going to teach you lesson number 3, the glass cupboard. The glass cupboard means शीशे की अलमारी. There was a king who had a cupboard that was made entirely of glass. It was a very special cupboard. It looked empty, but you could always find whatever you wanted. There was only one thing you had to remember: whenever you took something out of it, you had to put something else back, although nobody knew why. One day some thieves broke into the palace and stole the cupboard. एक बादशाह था जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत अलमारी थी, जो कि वो अलमारी किसकी बनी हुई थी? मुकम्मल तौर पर शीशे की बनी हुई थी. इस तरीके से कम्प्लीटली शीशे की अलमारी थी और वो बहुत ही स्पेशल अलमारी थी. ये आम अलमारियों की तरह वो अलमारी नहीं थी. दिखने में वो खाली लगती थी, इस तरीके से एम्प्टी, बिल्कुल खाली. लेकिन जब भी उसमें से वो कुछ भी चाहता, वो उसको वहाँ से अलमारी से मिल जाता. लेकिन एक बात थी जो याद रखने वाली थी. वो क्या कि जब भी इसमें से अगर कुछ निकाला जाए तो दोबारा उस अलमारी के अंदर कुछ ना कुछ रखना लाजमी होता. ऑल्दो नोबडी न्यू वाई, लेकिन किसी को भी रीज़न नहीं पता था कि क्यों हम जो है अलमारी से जब कोई चीज़ निकालते तो उसमें दोबारा कुछ रखना क्यों लाजमी है. एक दिन कुछ चोर जो है ब्रोक इनटू मीन्स दाखिल होना. एक दिन जो है कुछ चोर जो है महल के अंदर दाखिल हुए, पैलेस के अंदर दाखिल हुए और वहाँ से उन्होंने उस कबर्ड को चुरा लिया. स्टॉल मीन्स चुराना. Now we can have anything we want, they said. One of the thieves said, I want a large bag of gold. He opened the glass cupboard and took the gold. The other two did the same and they too got exactly what they wanted. अब उन चोरों ने कहा कि अब हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं. उसमें से एक चोर, टोटल जो है 3 चोर थे, ठीक है, 3 थीव्स थे. उन तीनों में से एक थीव ने कहा कि जो है वो क्या चाहता था, एक बड़ा सा गोल्ड का बैग. उसने वो विश की और फिर जैसे उसने वो अलमारी खोली उससे वो गोल्ड का बैग मिल गया. सेम एज इट इज़ बाकी 2 चोर थे, उन्होंने भी यही गोल्ड के बैग की विश की और उन्हें वो गोल्ड का बैग वहाँ से एग्जैक्टली जो उन्होंने विश की थी वो कबर्ड से उन्हें मिल गया. The thieves forgot one thing. Not one of them put anything back in the cupboard. वो चोर भूल चुके थे कि उन्हें जब कबर्ड से कुछ निकालना होता है तो दोबारा उस कबर्ड में कुछ ना कुछ रखना लाजमी था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, वो भूल गए. They spent the whole night taking more and more bags of gold out of the cupboard. उन्होंने पूरी रात इसी तरीके से जो है गोल्ड के बैग निकालते रहे उस अलमारी में से और पूरी रात इस तरीके से उन्होंने गुजारी. They continued the next day faster and faster till they grew faint, but they didn't stop. नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही काम जारी रखा, गोल्ड के बैग अलमारी से निकालते गए, यहाँ तक कि उनकी ये कंडीशन हो गई कि वो फेंट होने वाले थे, बेहोश होने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ये काम नहीं रोका. They went on for weeks and months. At last the chief of the thieves could bear it no longer. He picked up a hammer and smashed the glass cupboard into a million pieces. All 3 fell down dead. ये हफ्तों और महीनों तक ये काम चलता रहा. वो जो है अलमारी से चोर गोल्ड के बैग निकालते रहे सोने के. आखिरकार जो है उनका जो बड़ा सरदार था चोरों का, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था मज़ीद इन तमाम चीज़ों को. उसने जो एक हथौड़ी उठाई और उससे ग्लास कबर्ड को तोड़ दिया. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, ये जो आपकी अलमारी है ये टूटी हुई है. उसने ज़ोर से हैमर जो है अलमारी पे मारा और उस अलमारी के जो है बहुत सारे मिलियन पीसीज हो गए, टुकड़े हो गए. और जैसे ही उसने वो कबर्ड पे थोड़ा मारा तो वो तीनों क्या हो गए, डेड हो गए, मर गए, मुर्दा नीचे गिर गए वो तीनों. इस तरीके से ये तीनों चोर जो है मुर्दा हालत में नीचे गिर जाते हैं जब वो अलमारी तोड़ते हैं. When the king returned home, he ordered his servants to search for the cupboard. When they found the cupboard and dead thieves, they filled 60 great carts with the gold and took it back to the king. He said if those thieves had only put something back into the cupboard,
they would still be alive this day. जब बादशाह जो है अपने घर आया, क्योंकि बादशाह कहीं गए हुए थे, उस वक्त वो घर में नहीं थे जब चोर आए थे। जब बादशाह घर आए तो बादशाह ने अपने जो है सर्वेंट को हुक्म दिया कि जाओ उस अलमारी को ढूंढ के लाओ। और फिर जो है आखिरकार उनको वो अलमारी मिल गई। अलमारी के साथ वो 3 मरे हुए चोर भी वहाँ मिले। और वो फिर बादशाह के पास वो 60 बैलगाड़ियाँ भरी हुई गोल्ड से वो बादशाह के पास लाए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चोरों में लालच आ गया था कि उन्होंने दिन रात महीने हफ्ते जो है वो बस गोल्ड ही गोल्ड निकालते रहे। 60 बैलगाड़ियाँ बड़ी बड़ी गोल्ड की वो बादशाह के पास लाए। और फिर बादशाह ने कहा कि अगर उन चोरों में से कोई एक चोर भी जो है अलमारी में कुछ रख देता तो आज वो जिंदा होता। He ordered his servant to collect all the pieces of glass, melt them down and make them into a globe with all countries of the world up on it, to remind himself and others that the earth is as fragile as the glass cupboard. फिर बादशाह ने जो है सर्वेंट्स को हुक्म दिया कि तमाम जो ग्लास के पीसीज है इनको जमा किया जाए और इनको मेल्ट किया जाए, पिघलाया जाए और उससे एक जो है इस तरह का ग्लोब बनाया जाए, नक्शा टाइप बनाया जाए। इसे ग्लोब कहा जाता है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और इस ग्लोब में सारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी कंट्रीज़ जो है इस तरीके से उनका नक्शा बना दिया जाए, ताकि हमें और दूसरों को याद रहे कि ये जो दुनिया है ये क्या है, आर्जी, ये फ्रजाइल मीन्स ख़त्म होने वाली। इस ग्लास के शीशे की तरह ये दुनिया बहुत ही नाजुक है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी बला है। चोरों ने बहुत ज़्यादा लालच किया और बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह निकाला, जिसके नतीजे में क्या हुआ, एट द एंड वो डेड हो गए। Now your assignment is that you have to do page number 28, 29, 30 and 31. Now it's time to see you off. Take care and Allah Hafiz.